हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड ट्रांसफ़र इन पीएसयू। तो बॉन्ड ट्रांसफ़र कैसे होता है एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या प्रोसेस होना चाहिए और एनओसी का क्या रोल होता है बॉन्ड ट्रांसफ़र में, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम अंकित शुक्ला है और मैं अभी फ़िलहाल एनटीपीसी में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो गेट से रिलेटेड और पीएसयू से रिलेटेड तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी दे रखी है। तो ठीक है, चालू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एनओसी के बारे में जानते हैं। एनओसी इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी हम कोई इंटरव्यू में अपीयर करने जाते हैं, मान लीजिए कि आप एक पीएसयू में हैं या फिर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और दूसरे पीएसयू में देना है, ठीक है, ए बी, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट है। तो बी में यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो है पेश करना पड़ेगा एनओसी, ठीक है। यदि आपके पास एनओसी नहीं है तो कई सारे पीएसयूज आपको सीधा इंटरव्यू में बैठने ही नहीं देंगी, ठीक है। लेकिन ये एनओसी मांगती कब है? जब आपने मेंशन किया होता है कि मैं पर्टिकुलरली ए में एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। यदि आप एम्प्लॉयड नहीं बताते हैं तो आप जो है कोई एक इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर पर्टिकुलर जगह पे एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने गए, मान लीजिए कि वो रिजेक्ट कर देता है सिंपली बिकॉज कि यू डोंट हैव एनओसी। बट कई सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो आपको, आपके पास एनओसी नहीं है तो अंडरटेकिंग देंगी, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व्हेन यू गेट फाइनली सेलेक्टेड यू विल प्रेजेंट एनओसी, ठीक है। तो उनका एग्जांपल जैसे कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ओएनजीसी और आईओसीएल में। तो मेरे पास, मैं एनटीपीसी में था और इंटरव्यू देने गया था तो मेरे पास नहीं था एनओसी, ठीक है। तो मुझे मौका मिल गया था अंडरटेकिंग देने का, ठीक है। तो ऐसा रहता है। अब यदि एनओसी आपके पास अंडरटेकिंग नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप जो है बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते बिकॉज यू हैव नॉट मेंशन्ड कि मैं पर्टिकुलर कंपनी में काम करता हूँ। तो बॉन्ड ट्रांसफ़र ही कैसे होगा, है ना। तो ये बात होपफुली क्लियर हो गई होगी। अब जो है दूसरा बात करते हैं बॉन्ड कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल मैं एनटीपीसी का ही एग्जांपल दे देता हूँ कि एनटीपीसी का जैसे बॉन्ड अमाउंट है 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख प्लस जीएसटी, ठीक है। ऐसे ही एनपीसीआईएल का है 6 लाख का कुछ बॉन्ड अमाउंट है, ठीक है। टीएसडीसी का है 10 लाख का, ठीक है। पीजीसीआईएल ने भी अभी बढ़ा के लगभग अपना 5 लाख कर दिया, पहले 2.5 लाख था, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड अमाउंट है, अब एनटीपीसी में यदि 3 to 4 ईयर्स की, 3 to 4 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो वो लोग बोल देते हैं कि आपको पूरा 5 लाख भरना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप भर के जाओ और इंटरव्यू अपीयर कर पाओगे, वरना यदि आप फॉर एग्जांपल मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, यदि आपके पास, आपको मालूम है कि बी कंपनी जो है एनओसी नहीं रहेगा तो मुझको इंटरव्यू में बैठने नहीं देगी, तो आपने क्या डिसाइड किया कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कंपनी ए को रिज़ाइन करके जाता हूँ, ठीक है। अब रिज़ाइन जैसे ही करोगे ना तो आपको एनओसी मिल जाएगा, ठीक है। अब एनओसी मिल गया क्योंकि अब एनओसी क्या, आपने रिज़ाइन ही कर दिया वहाँ से, तो रिलीविंग लेटर ही मिल गया है, ठीक है। अब ये आप प्रेजेंट कर देते हो, अब आपको बैठने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जब आपको ये बात मालूम था कि ये एनओसी के बिना मुझको इंटरव्यू बैठने ही नहीं देगा और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मेरे पास बस एनओसी रहेगा या फिर रिलीविंग लेटर रहेगा तो मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो आप क्या काम किए, रिलीविंग यहाँ पे रिज़ाइन करके चले गए। लेकिन जब आप रिज़ाइन किए तो डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड कंडीशन आपको वहाँ पे अमाउंट पे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके मतलब सोच पे, परसेप्शन पे, कि आपने कैसा सोचा है कि मुझको अमाउंट में उतना मतलब एलिजिबल हूँ भरने के लिए, उतना कैपेबल हूँ देने के लिए, तो आप लोग देकर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि दूसरा कंडीशन मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि अगर वो एनओसी के बिना चलेगा नहीं लेकिन वो आपको अंडरटेकिंग दे देगा, ठीक। तो ये दो कंडीशन रहेगा। अब देखिए बॉन्ड कंडीशन क्या होता है। बॉन्ड कंडीशन ये 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख अलग अलग रहेंगे।
लेकिन ये डिपेंड करता है पीएसयू टू पीएसयू। मान लीजिए कि जैसे एनटीपीसी है तो 3 to 4 मंथ्स में ही बोल देगा कि आपका 5 लाख हो गया है पूरा। यदि आपको अभी रिज़ाइन करना है 4 महीने बाद तो आपको पूरा 5 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। एनपीसीआई बोलता है कि मैं जो है आपको 55,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया हूँ, ठीक है। आपने जितने महीने का स्टाइपेंड लिया है उतना महीना बस मुझे वापस कर दो और आप रिज़ाइन करके जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग पीएसयू का है, ये दोनों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पीएसयू उनके कंडीशंस अलग अलग रहते हैं, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं जब आप उसी पर्टिकुलर कंपनी में रहेंगे तो, ठीक है। अब बॉन्ड ट्रांसफ़र कैसे होता है? बॉन्ड ट्रांसफ़र देखिए, अब आपने जब जॉइनिंग का टाइम आ गया अब आपका, तो जॉइनिंग के टाइम जो है कंपनी बी में आप चले गए और कंपनी बी में आपने बोला कि यार अब जॉइनिंग का टाइम है, तो ए से आप रिज़ाइन जब देते हैं तो ए जो है ना बॉन्ड ट्रांसफ़र के लिए बी को मेल भेजता है कि ये मेरे कंपनी में यहाँ इतने दिन काम किया और ये जो है आपकी कंपनी में जाना चाहता है। आप यहाँ पे इसका सर्टेन अमाउंट का बॉन्ड था फॉर 4 ईयर्स और 5 ईयर्स और 3 ईयर्स जो भी अमाउंट हो, वो सेम एज इट इज़ आप ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं क्या, ठीक है। तो मोस्टली पीएसयूज़ जो है रेडी रहते हैं कि ठीक है आप मुझे ऐसा ऑफ़र मतलब आपके यहाँ से कैंडिडेट आ रहा है तो हम जो है ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ए कंपनी से बी कंपनी में आपका बॉन्ड चला जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो एकदम से ध्यान रखनी है वो ये कि जब तक आप मेंशन नहीं करोगे कि आप पर्टिकुलर जगह पे एम्प्लॉयड हो तब तक आपको एनओसी नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बट क्योंकि ये इलीगल है तो आपको दिखाना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं और ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी जो लोगों ने किया था। क्या हुआ था, एक केस में बताता हूँ कि ओएनजीसी ने फ्रेश पेज पे बताता हूँ कि ओएनजीसी ने 2020 और 21 में जो रिक्रूटमेंट किया था बिना एनओसी के लोगों को नहीं बैठने दे रहा था, तो लोगों ने बताया ही नहीं कि मैं सो एंड सो कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब रीवेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, रीवेरिफिकेशन हुआ तो उसमें मालूम पड़ गया कि लोग जो है नहीं बता के आए हैं, ठीक है, और लोगों को कैंडिडेट्स को टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आप बिना बताए जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको बॉन्ड पे करके जाना पड़ेगा, लेकिन अब उसमें ये हो जाता है ना कि इंसान उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है कि पता नहीं इंटरव्यू में अगर मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ और यहाँ पे भी रिज़ाइन कर दिया हूँ, बॉन्ड का पैसा भी चला गया, नौकरी भी चली गई और दूसरी जगह पे भी नौकरी नहीं मिली, ठीक है। तो ये तो आपके कॉन्फिडेंस और रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको मतलब क्या डिसीजन लेते हो, है ना। और एक और चीज़, जैसे अभी एक और घटना हुई थी, एक लड़के का यूपी पीएससी में हो गया था, ठीक है। तो यूपी पीएससी में हो गया तो उसने जो है ना अब तक इसकी जॉइनिंग भी नहीं आई, ठीक है, और सामने वाला बंदा एनटीपीसी रिज़ाइन करके चला गया, ठीक है। तो ये जब रिज़ाइन करके चला गया, अब तक जॉइनिंग नहीं आई है, तो इतना अर्ली रेजिग्नेशन भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बॉन्ड पे करके गया, क्यों बॉन्ड पे करके गया, क्योंकि यहाँ पे यूपीपीएससी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बॉन्ड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ऐसे कई जगह पे मिल जाएंगे केसेस जो बॉन्ड ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको पे करके जाना पड़ेगा। लेकिन क्या दिमाग क्या लगाना है इसमें, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है कि आपको जो है जब तक जॉइनिंग नहीं आ रही है तब तक इतना खुशी में रिज़ाइन ही मत करो ना। आप अर्निंग कर लो और बॉन्ड तो उतना ही भरना है, 4 महीने बाद ही आपको 5 लाख देना है, तो फिर करते रहो नौकरी और फिर बॉन्ड पे करके चले जाओ, ठीक है। आपके पास पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा उतना, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बॉन्ड ट्रांसफ़र और एनओसी से रिलेटेड चीज़ें। अब कुछ भी चीज़ें रहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।